गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने औद्योगिक क्रांति पर डिस्कशन किया था। आज हमारा टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। भारत की ही तरह अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। वहाँ भी ऐसी कई परिस्थितियाँ सामने आई कि उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अच्छा, विश्व इतिहास का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, सोवियत संघ के विखंडन के बाद से आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है वो दो गुटों में विभाजित हो चुका था। एक तरफ थे पूंजीवादी देश अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरी तरफ थे साम्यवादी देश रूस के नेतृत्व में, सोवियत संघ के नेतृत्व में। तो इस सोवियत संघ के विखंडन के पश्चात विश्व की सबसे प्रथम शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान निर्विवाद है। आप सब इस देश से परिचित होंगे। परंतु यह जो देश था वह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ग्रेट ब्रिटेन के अधीन था। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि ग्रेट ब्रिटेन एक बहुत बड़ी शक्ति था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो आज की जो महाशक्ति है वो कभी ग्रेट ब्रिटेन के अधीन हुआ करती थी। यह अधीनता 18वीं शताब्दी में यूरोप एवं अमेरिका में उभरे दो आदर्शों, दोनों जगह पर, दोनों महाद्वीपों में दो आदर्श उभर कर सामने आ रहे थे। लगभग 18वीं शताब्दी में ये दो आदर्श थे, स्वतंत्रता एवं समानता के बीच में ये जो अधीनता थी वो बनी न रह सकी। और इन्हीं स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों का पालन करते हुए 1783 तक, 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था, 1783 तक एक नए राष्ट्र को उसने जन्म दे दिया था। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह विश्व के बड़े राज्यों में है, सबसे बड़े राज्यों में है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें केवल 13 राज्य थे और आज इसमें 50 राज्य हैं। इस प्रभुत्वशाली देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इंग्लैंड के आधिपत्य से मुक्ति का संघर्षपूर्ण इतिहास है। यह जो संघर्ष था वह न तो घोर गरीबी के कारण था और न ही किसी असंतोष का परिणाम था। इसमें ना तो हमें कोई सामंती व्यवस्थाएं दिखने को मिली थी। ये जो संघर्ष था ये था औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा इंग्लैंड की इच्छा के विरुद्ध स्वतंत्रता कायम करने के लिए यह संघर्ष हुआ था। अगर इस दृष्टिकोण से विश्व इतिहास में जो अमेरिका की क्रांति की चर्चा की जाए तो यह एक विशिष्ट घटना है। ये क्रांति अन्य क्रांतियों से अलग थी। यह स्वतंत्रता संग्राम अन्य देशों की तरह नहीं था। देखिए, सबसे पहले बात आती है अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज एक आकस्मिक घटना थी। क्रिस्टोफर कोलंबस, आप सभी जानते हैं, ये इंडिया की खोज के लिए निकले थे और इंडिया की खोज करते करते ये पहुंच के अमेरिका और वहाँ के निवासियों को इन्होंने रेड इंडियन नाम दे दिया था। बाद में एक और ही नाविक अमेरिगो वेस्पुच्ची, इटली के नाविक, ये अमेरिका पहुँचे और इन्हीं के नाम पर इन्होंने ही बताया यह एक नया महाद्वीप है और इन्हीं के नाम पर 1501 में इस महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा गया। देखिए, अमेरिकी जो सोना चांदी था वहाँ पर बहुत सी धातुएं पाई जाती थी, तो इसको लेकर बहुत से देश आ गए। आपको पता है उपनिवेश के लिए, वाणिज्यवाद के चैप्टर में हमने देखा था, उपनिवेशों के लिए संघर्ष अवश्यम्भावी हो चुका था। तो अमेरिकी सोने चांदी की प्राप्ति को लेकर स्पेन और इंग्लैंड के मध्य हुए 16वीं शताब्दी के भीषण जलयुद्ध में स्पेन की पराजय हुई, जिससे स्पेन जो है वो उत्तरी अमेरिका के तट के आधिपत्य के लिए अंग्रेज़ों के मुकाबले खड़ा न रह सका और रानी एलिजाबेथ प्रथम के समर्थन से इंग्लैंड ने अमेरिका में बस्तियां बसाना शुरू कर दिया।
1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में जेम्स नदी के किनारे अंग्रेज़ों ने वर्जीनिया क्षेत्र में जेम्स नदी के किनारे एक जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। यह जो बस्ती थी यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती थी जो लंदन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। यद्यपि इस पहली बस्ती के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तथा कुछ ही दिनों में उनमें से 3/4 लोग भी मर गए थे, परंतु व्यापारिक जो वहाँ पर संभावनाएं थी उन्होंने शेष लोगों को जमे रहने की उम्मीद दी और जेम्स टाउन से ही सबसे पहले तंबाकुओं से लदा हुआ जहाज़ जो था वो 1614 में इंग्लैंड पहुंचा और यहीं से इंग्लैंड और अमेरिका के व्यापार की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने जेम्स टाउन की स्थापना के बाद 1775 तक अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेश बसा दिए थे। ये सभी के सभी अंग्रेज़ों ने ही बसाए थे और बाद में इन्होंने ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लड़ा था। तो ये 13 उपनिवेश थे: न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। देखिए, इन बस्तियों में रहने वाली जो आबादी थी उसमें 90% अंग्रेज़ थे और शेष प्रतिशत 10% जो थे वो डच, जर्मन, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। इन 13 उत्तरी अमेरिकन बस्तियों ने 18वीं शताब्दी के 7वें दशक तक कृषि, वाणिज्य, साथ ही मत्स्य उद्योग और जहाज़ निर्माण के क्षेत्र में भी काफ़ी उल्लेखनीय विस्तार कर दिया था। अब हमने ये देखा यहाँ पर 90% अंग्रेज़ थे और शेष 10% अन्य यूरोपीय थे। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर ये लोग क्यों आए थे। 90% जो जनता है वो यूरोप से ही आई है, तो वो अमेरिका में आके क्यों बसी। इतना बड़ा महासागर बीच में पड़ता है, अटलांटिक महासागर, उसको पार करके क्यों आई, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं 13 उपनिवेशों के बारे में। ये 13 उपनिवेश कौन से हैं। ये 13 उपनिवेशों का मैप है। इसमें आप देख रहे हैं न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, ये सभी के सभी आप देखिए पूर्वी तट पर, अमेरिका के पूर्वी तट पर बसे हुए हैं। इधर यूरोप महाद्वीप है और ये जो महासागर है इसका नाम है अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर, इधर से यूरोप महाद्वीप को जाते हैं। यहाँ से आकर ये लोग यहाँ पर बसे थे। यूरोप से आकर इसके पूर्व में यूरोप है, अमेरिका के पूर्व में यूरोप है। यूरोप से आकर ये इस जगह पर बसे थे। क्यों बसे थे, ये 13 उपनिवेश कौन से थे जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए बात किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यूरोप में निरंतर युद्ध होते रहते थे। वाणिज्यवाद के कारण काफ़ी युद्धों का जन्म हो चुका था उपनिवेशों की प्राप्ति के लिए, उपनिवेशों के संघर्ष के लिए। तो यूरोप में निरंतर होने वाले जनसंहारक जो युद्ध थे उनसे मुक्ति की आशा ने इन्हें प्रव्रजन के लिए प्रेरित किया और ये प्रव्रजन होकर कहाँ आ गए, अमेरिकी महाद्वीप पर, नए महाद्वीप पर। दूसरा रीज़न है निर्धन लोगों को दास बनाकर युद्धों में झोंकने के लिए अमीरों एवं सत्ताधारियों के हाथों इन्हें बेच दिया जाता था। इससे बचने के लिए भी उन्होंने अमेरिकी उपनिवेशों में बसना उपयुक्त समझा। इसके अलावा अधिकांश यूरोपीय जो थे वो देश छोड़कर उपनिवेशों में बसने वाले लोग, जिन्होंने अपना घर इसलिए छोड़ा था कि उन्हें वहाँ अधिक आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, इससे बचने के लिए भी वे अमेरिकी महाद्वीप आ गए।
इसके अतिरिक्त धार्मिक तथा सांप्रदायिक अत्याचार एवं उत्पीड़न से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से वे ईश्वर की आराधना कर सकेंगे। यहाँ न तो चर्च का दबाव होगा और न ही सरकारी कर्मचारियों का भय। इस 16वीं और जो 17वीं शताब्दियों की धार्मिक उथल पुथल जो थी, उससे भी बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए विवश किया। मैसाचुसेट्स के समीप प्लीमथ उपनिवेश इस बसाने वाले जो प्यूरिटन लोग थे, वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही अमेरिका में जाकर बसे थे। इसी तरह से न्यू हैम्पशायर से जॉर्जिया तक जितनी भी बस्तियां बसी हुई थी, उनकी पृष्ठभूमि में भी धार्मिक असंतोष का कुछ न कुछ अंश अवश्य था। इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न है वो है स्वदेश छोड़कर अमेरिका में बसने का एक अन्य कारण राजनीतिक भी था। चार्ल्स प्रथम जो था, इंग्लैंड का राजा था, के शासनकाल में गृह युद्ध में जो पराजित होकर जो स्टुअर्ट वंश के जो समर्थक लोग थे, वे गृह युद्ध में पराजित हुए और ये पराजित लोग अमेरिका चले गए। इसके अतिरिक्त जर्मनी जो थे, उनके राजाओं की निरंकुशता ने बहुत से जर्मनों को अन्य उपनिवेशों में बसने को प्रेरित किया। इस प्रकार यूरोप महाद्वीप से लगभग 90 से 95% जो जनसंख्या है वो कहाँ बस गई थी? अमेरिकी उपनिवेशों में बस गई थी। कल हम अमेरिकी क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।